हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। और फिगरेटिव कंपोजिशन में आपने पहले सिंगल फिगर्स बनाई होंगी, बाद में दो या तीन फिगर्स बनाई होंगी, लेकिन पर्सपेक्टिव में फ्री हैंड काफ़ी सारी फिगर्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्केचिंग के पार्ट में मैंने एक छोटी सी रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से। उसी को समझते हैं किस तरीके से फ्री हैंड काफ़ी सारी फिगर्स का ग्रुप कंपोज कैसे करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो ये आप रेफ़रेंस देख रहे हैं, मैंने पिंटरेस्ट ऐप से रेफ़रेंस ली है और काफ़ी बड़ी कंपोज़िशन थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी फिगर्स थी और बिल्डिंग्स भी थी। लेकिन मैंने इसको क्रॉप कर दिया, जितना हम समझ सकते हैं 10-15 मिनट में हम स्केचिंग करते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं सेंटर वाली फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? कंपोज़िशन के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी स्केचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले उसका जेस्चर लेना, किस तरीके से हम एक-एक चीज़ को ड्रॉ करते हैं हर एक जगह पे, वो नहीं बताऊँगा। मैं आपको सिंपल फ्री हैंड किस चीज़ को किस तरीके से सोचा जा सकता है, मैं वो बताऊँगा आपको। और क्या-क्या चीज़ें हटा सकते हैं, क्या-क्या ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप फेस देख रहे हैं, फेस का मैं एंगल ले रहा हूँ। वहाँ पे देखो बहुत ही छोटी-सी फ़ोटोग्राफ थी, लेकिन फिगरेटिव वर्क्स मतलब फिगर्स बहुत ज़्यादा थी उसमें और मैं इसी तरीके से देख रहा हूँ कि उसके फीचर्स ऐड नहीं कर सकते हम उसमें आईज़, नोज़, डिटेलिंग कुछ भी नहीं है। इम्प्रेशन है उसका और एक फेस का जो एंगल है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, राइट? और ये इसका पहरावा है जो आपको जेस्चर पता होगा, आपको बेसिक ड्राइंग का पता है फिगरेटिव वर्क का, लेकिन मैं आपको थोड़ी-सी एडवांस की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ-साथ काम कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो आपको ईज़ी होगा समझने में, राइट? और फिगरेटिव वर्क में बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्कल की स्टडी हो गया या फिर स्टिक फिगर हो गया या फिर सिलिंड्रिकल शेप्स होगी, फोरशॉर्टनिंग होगी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब ये उसके बाद ये चीज़ें हम बनाते हैं। अभी देखो जैसे यहाँ पे हैंड है, तो मैं हल्का-सा इम्प्रेशन ही दे रहा हूँ वहाँ पे कि यहाँ पे कोई हैंड है, ठीक है? हल्का-सा शेड है वहाँ पे और ज़्यादातर चीज़ें हम क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा हूँ मैं बिल्कुल और वहाँ पे हल्की-सी लाइनिंग कर्व करके भी दे रहा हूँ, ताकि हम स्केचिंग जैसी है, वैसी हल्की-फुल्की हम कोशिश करेंगे बनाने की। आपने स्ट्रेट लाइन से बहुत सारी स्केचिंग की होगी, लेकिन लाइनों को जितना आप कर्व देंगे, उतनी ही खूबसूरती आती है लाइनों में। डार्क एंड लाइट चलाएँगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्केचिंग होती है और टाइम कम लगता है। तो अभी देखो ये पॉइंट्स जो हैं हल्के-हल्के, इसको बनाना है, ये शैडो वाला पॉइंट्स है, ठीक है? तो अभी एक फिगर के साथ इसके साथ ही एक और फिगर है और ये वाली एक शैडो है इसके साथ और शैडो में वो दूसरा जो फिगर है वो है, राइट? तो यहाँ पे देखो पैर बन गए हैं इसके। इसकी शैडो में कोई और फिगर है और उसको भी मैनेज करता हूँ। जैसे ये पैरों का एंगल आ गया आपका, ये करने का स्टाइल है, पर्सपेक्टिव में है। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, थोड़ा-सा सेंस से बनाएँगे, थोड़ा समझ के बनाएँगे तो आपको क्लियर हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पर्सपेक्टिव लाइन्स दें, उसको पहले जेस्चर बनाएँ उसका, ठीक है? आपको समझ आ जाती है तो आप बिल्कुल फ्री हैंड कोशिश कर लेते हैं बनाने की और बन भी जाता है। अभी देखो मैं उसको व्हाइट अलग कर रहा हूँ, एक थोड़ी-सी शेड दे रहा हूँ, जो कि मिडल टोन है। अभी हमने 3 टोन्स स्टार्ट कर लिए हैं। एक जो पगड़ी में देख रहे हैं थोड़ी-सी डार्क है, उसके कपड़ों में जो उसने कोट वगैरह पहना हुआ है ब्राउनिश है थोड़ा-सा और वो मिडल टोन रख सकते हैं। जो व्हाइट है नीचे वाला उसका पजामा ज जो भी उसने पहना हुआ है, तो उसको हम व्हाइट टोन में रख सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हो गए। अब ये शैडो काफ़ी डार्क है, बाद में करते हैं। इस शैडो में एक और फेस है, यहाँ पे दिख रहा है। आपको थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ, देखो। अभी यहाँ पे फेस का सिर्फ़ इम्प्रेशन है, डार्क में है, उसी चीज़ को हमने बस डार्क में ही बनाना है। थोड़ा-सा ये दिखाना है कि वहाँ पे कोई फेस है, राइट? इस तरीके से। और अभी यहाँ पे एक और फ़िगर है। अभी इस दोनों फ़िगर्स में पता चल रहा है कि तीसरी फ़िगर हमारी कहाँ पे बन रही है, कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, राइट? एक चीज़ जब आपके पास आ जाती है, आप दूसरी चीज़ों को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग देखना होता है। इसके बाजू यहाँ पे ऐसे हैंड किया हुआ है, ठीक है? ये वाला पॉइंट हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ तक पॉइंट बनता है उसका और लगभग यहाँ से दूसरी बाजू ये वाला पॉइंट बन गया। अब आप एक फिगर को देख रहे हैं और दूसरी फिगर को आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? कि उसके अकॉर्डिंग ये फिगर कितनी बड़ी बन सकती है या फिर छोटी बनेगी इससे। ये वाला पैर हो गया उसका
पैर का एंगल। मैं आपको इस स्केचिंग से पहले यही रिकमेंड करूँगा पहले कि आप जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी हैंड स्टडी हो गया, लेग स्टडी हो गया, टॉर्सो हो गई, और बेसिक जो हम शेप्स बनाते हैं किसी भी एंगल से, वो चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो ये स्केचिंग आपको बहुत ईज़ी लगेगी और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले भी कोशिश कर सकते हैं तो सिर्फ़ आप ये देखिए कि आपका कोई पैर, हाथ, कोई ऐसी चीज़ें बड़ी या छोटी ना बने। क्योंकि जब चीज़ बन जाती है उसके बाद तो हमें पता चलता ही है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप स्लो करेंगे चीज़ों को, आराम से करेंगे तो आपको साथ के साथ पता भी चलता रहेगा कि कौन-सी चीज़ गलत हो रही है। थोड़ा-सा सोचने का टाइम मिलेगा तो चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है कि हम कितनी अच्छी स्केचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अभी देखो ये फेस का जो पॉइंट है यहाँ पे बन रहा है, उसने जो पगड़ी बंधी हुई है उसका वो स्टाइल हमने बना दिया, ठीक है। अभी बहुत ही छोटा-सा माइनर मेरे नेल से भी छोटा-सा जो फेस है उसके अकॉर्डिंग इसके फीचर्स बनाए हैं। इसके ऊपर और कोई फिगर है, अभी हम इसके अकॉर्डिंग वो दूसरी फिगर, तीसरी फिगर बना रहे हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, वो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है? आपको सारी चीज़ें इकट्ठी स्टार्ट कर लेते हैं कि बैलेंस बना रहता है वैसे, और वो एक टेक्नीक है। मैं जिस टेक्नीक की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग टेक्नीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई एक ही टेक्नीक यूज़ नहीं होती। जैसे ग्रिड मेकिंग है, ट्रेसिंग है, बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम उन चीज़ों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कवर कर रहे हैं। मेरे पास जितनी टेक्नीक्स मैं काम करता हूँ, उतनी टेक्नीक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ये पॉइंट बन गया हमारे पास। अब दूसरी इसके साथ वाली जो फिगर है वो कहाँ पे है? ये यहाँ पे बन रही है, दूर है। तो हम स्केचिंग में इसको यहाँ पे बनाने के बाद हम थोड़ा-सा पास कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। क्योंकि डिस्टेंस है बीच में, हम बाकी की फिगर्स पास कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई चीज़ यहाँ पे बैलेंस कर रही है, उस चीज़ को हम पास रख सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये इसका साइज़ देखो, अभी साइज़ हम वही रखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैनेज करते हैं। इस फिगर के ये पास आ गई है, एक कंपोज़िशन की तरह हम ऐड कर रहे हैं। उसमें काफ़ी स्पेस थी, स्पेस को हमने ख़त्म कर दिया। ये पैर का एंगल है जो उसने स्टेप उठाया हुआ है, उसको मैं थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ, ऐसे विज़िबल हो गया, ठीक है? उसने भी व्हाइट पजामा या फिर कोई भी जो पहनते हैं वही पहना हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी-सी शेड है, कुछ फ़ोल्ड्स हैं, ये वाली शैडो है डार्क में, ठीक है? हम शैडो को डार्क कर देंगे, ये काफ़ी डार्क है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डार्क नहीं कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा-सा मिडल टोन से एक्स्ट्रा कर रहा हूँ थोड़ा-सा, ताकि चीज़ें हल्की-सी विज़िबल हो जाएँ। ये देखो, अभी शैडो से हमें पता चल रहा है चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं सिर्फ़ यहाँ पे लाइन-लाइन करूँगा तो कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सारी फिगर्स को समझने में, ठीक है? इसको डेप्थ देने में थोड़ी-सी शेड मैं दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये बाजू होगी इसकी, इसने पगड़ी है, इसका फेस जो है उल्टी साइड है, यानी कि हम पीछे से देख रहे हैं, आपको पता है। और ये वाले कॉलर्स हो गए, फिर यहाँ पे शोल्डर, ठीक है, बाजू हल्की सी साइड पे जाती हुई, और ये इसने जो कोट वगैरह पहना हुआ है ये काफ़ी बड़ी है इसकी बाजू, हाथ उसका पूरा नहीं दिख रहा, हल्की सी फिंगर्स दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोल्ड है, मैं डार्क लाइन दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और इसमें हम शेड कर देते हैं क्योंकि जो वाइट इसने ऊपर पहना हुआ है, नीचे इसका पजामा भी वाइट है, तो हल्की सी टोन करके हम बनाते हैं। और यहाँ पे इसने कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ कपड़ा वगैरह है वाइट, ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये वाला पॉइंट है जो कोट पहना हुआ उसने, उसके ऊपर जो शैडो पड़ रही है यहाँ पे इस कपड़े की काफ़ी डार्क है। उसके बाद ये कुछ फोल्ड्स हैं, हल्का सा मैं इसको मिडल टोन में डार्क कर देता हूँ, ताकि जो वाइट है वो भी अलग लगे और जो एक्स्ट्रा डार्क है वो भी अलग लगे और ये मिडल टोन में हमें दिखे। अभी देखो जो पास करा था मैं, उसमें थोड़ी-सी शेड हमने लाइट की है, इसमें थोड़ी-सी हमने डार्क की है, थोड़ा-सा अलग-अलग दिखना चाहिए, राइट? और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ब्लैक ही है, हम उसको थोड़ा-सा मैनेज करके चल रहे हैं। और ये वाली देखो अभी फिगर मैनेज होगी यहाँ पे। तो कंपोज़िशन में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कौन-सी चीज़ को हम कहाँ पे रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हम हटानी है, इग्नोर करनी है, वो चीज़ें अलग होती हैं। कई बार हमें कलर्स भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, जब हम कंपोज़िशन करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं। क्योंकि कई बार जो दूर दिखानी है चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट करना पड़ता है कलर, काफ़ी ब्लर करना पड़ता है, कलर्स को म्यूट करना पड़ता है।
जब हम पास वाली चीज़ें बनाते हैं थोड़े ब्राइट करने पड़ते हैं कलर, थोड़े चटकीले कलर लगाते हैं ताकि वो चीज़ें विजिबल हो, पास लगें। और यहाँ पे देखो अभी फिगर है कुछ और उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। उसने जो पहना हुआ ग्रे कलर का कैप है कोई और ग्रे कलर का कोट भी है। जो कोट है वो हल्का ग्रे है और डार्क कलर ब्लैक लग रहा है उसका जो हैट है उसने पहना हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डार्क कर देता हूँ। इसको बनाने से पहले इसकी थोड़ी-सी ड्राइंग करनी है, ठीक है? क्योंकि हमने जो स्पेस है वो ख़त्म कर दी थी, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसकी बैक साइड है तो हल्का-सा इस तरीके से मैनेज करना है। थोड़ा-सा विज़िबल कर देते हैं, ग्रेइश है, हल्का-सा टोन दे सकते हैं, ठीक है? आपको जो लाइट एंड शेड, टोन्स ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें नहीं पड़ना। आपने एक सिंपल टोन लेनी है, जैसे मैंने 3 टोन में काम किया है, ठीक है? एक डार्क है हमारे पास, एक मिडल टोन है और एक जो व्हाइट छोड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से 3 ही टोन में हम एक कंपोज़िशन को रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा टोन्स फ़िल करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेंगी, धीरे-धीरे आपको वो चीज़ें क्लियर करनी है। पहले जब भी आपकी ये स्टार्टिंग है, तो कुछ इस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को। कम शेड्स, टोन रखने हैं, कम वर्क रखना है। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैनेज कर सकते हैं, जिस स्केचिंग के तरीके से हम एक कंपोज़िशन तैयार कर सकते हैं, उस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक छोटी-छोटी फिगर्स हैं, तो उनको धीरे-धीरे हल्की-सी शेड में करना है, ताकि ब्लर लगे और ये चीज़ें दूर लगे, जैसे मैंने अभी पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे शैडो है, काफ़ी डार्क है, इसको थोड़ा-सा और डार्क कर देते हैं क्योंकि 3 टोन है हमारे पास, मिडल टोन, डार्क और व्हाइट। तो यहाँ पे इसकी शैडो है और कुछ साइड पे फिगर्स हैं यहाँ पे, उसको भी हम ड्राई करते हैं, बनाते हैं। और अभी देखो हमारे पास एक कंपोज़िशन रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।